अस्सलाम वालेकुम, कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग सिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, तो फिर मैंने इनके 2 पार्ट्स कर दिए। आज हम बनाएंगे सिर्फ ट्राउज़र और कल की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टॉप इसकी। ये मैं बना रही हूँ 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। मंगल बाज़ार से ये कपड़ा लिया था। अगर आपके घर में भी इस तरह से कोई कपड़ा थोड़ा सा हार्ड या डेनिम का पड़ा हुआ हो तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे ये 2 पीस थे। एक पीस इस तरह से इसकी डबल करके चौड़ाई तकरीबन 13.5 इंच बन रही थी। आप लोगों ने भी 13.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा उतार लेना है अगर आप इकट्ठा कपड़ा ले रहे हैं, और 2 से 2.5 गज़ कपड़ा लेना है आपने। इस तरह से अब हमने इसको रखना है। डबल फोल्ड किया, फिर फोर्थ फोल्ड किया इसको। जिस तरह से हम ट्राउज़र कट करते हैं ना, तो ऊपर नीचे कपड़ा रखते हैं, सेम उसी तरीके के साथ पीछे वाला हिस्सा जो है वो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर से बिल्कुल सीधा कर लेना है। 1.5 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा है कपड़ा, और खुली साइड मैंने जो कपड़े की है वो अपनी तरफ कर ली है, क्योंकि ये पैंट स्टाइल कटिंग होने वाला है। इसके ऊपर बढ़ाकर मैंने इलास्टिक लगानी है। तो आधा इंच जो है जो सिलाई में जाएगा, यानी कि जो हम बेल्ट लगाएंगे, जो बिल्कुल पिक्चर पे है या ब्रांड के जो ट्राउज़र होते हैं उनके ऊपर लगा होता है, वो चीज़ हम रेडी करेंगे। आधा इंच सिलाई में चला गया। वहीं किनारे पर ये मैंने 1 इंच पर इस तरह से इंची टेप रखी, क्योंकि यहीं से नीचे की तरफ हम 1 इंच की इलास्टिक लगाएंगे और बढ़ा के इंची टेप रखेंगे। तकरीबन 23.5-24 इंच बन रहा है। 22 इंच का मुझे ये रेडी करना है। 22 या 22.5 आप अपने नॉर्मल ट्राउज़र की लेंथ से बच्ची के या किसी बड़े का भी बना रहे हैं तो आपने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है, या 2-3 इंच एक्स्ट्रा भी अगर आप ज़्यादा लंबा चाह रहे हैं हील के साथ पहनना है। लेकिन क्योंकि मैं बच्ची के साथ बना रही हूँ, बच्ची के लिए बना रही हूँ, इस तरह से अंदर वाली साइड पर कपड़ा हमारा फोल्डिंग होगा। और चौड़ाई में जितनी आपकी थाई हो, बच्ची की थाई हो, कोई रेडीमेड आपके पास ट्राउज़र पड़ा है उसकी थाई ले लें। मैं यहाँ पर जो है वो 10 इंच पर पहले मैंने निशान लगाया। मुझे ये थोड़ा सा फिटिंग में लगा तो मैंने इस तरह से 10.5 इंच पर निशान लगा लिया। तो आप 11 इंच पर निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि दोनों साइडों से सिलाई में जाएगा। ऊपर वाली साइड से 1.5 इंच कम करके निशान लगाना है। जिस तरह से आपको पता है कि हम पैंट पजामे में इसी तरह से ही कटिंग करते हैं, चाहे वो लेडीज़ है, जेंट्स है या बच्चों का है। आसन मैंने रखनी है 9 इंच, तो मैंने 1 इंच कम करके निशान लगाया है 8 इंच पर, और इस तरह से कर्व बनाना होता है। लेडीज़ ट्राउज़र कटिंग करते हुए भी मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आसन के लिए हमने हमेशा तैयार आसन से 1 इंच कम करके निशान लगाना होता है। यहाँ से ये 10.5 है, तो नीचे से भी हमने 10.5 ही रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र होगा हमारा। नीचे से मैं कटिंग करते आ रही हूँ, और इस तरह से थोड़ा सा मैंने मज़ीद, अब मैंने आपको बताया ना कि आपने 11 इंच पर निशान लगा लेना है। और इस तरह से अब हमने जो है इसको कर लेना है। सर्दियों के कपड़े पर भी आप इसको बना सकते हैं, और गर्मियों वाले पर भी, फैब्रिक पर आप इसको बना सकते हैं। नीचे से भी मैंने कट कर दिया है, 2 पीस हो गए। और साइड से ये वही पैंट स्टाइल जो हम अपने लेडीज़ में कटिंग करते हैं, इसी तरह से अब हमने ये तिरछा कट करना है। कुछ लोगों के सवाल टिकटॉक पे मुझे आते हैं कि बैक साइड से बढ़ाकर क्यों कट करते हैं, क्योंकि पैंट हमेशा पीछे से ऊंची होती है। हमने अपनी हिप को कवर करना होता है, इस वजह से छोटी आसन फ्रंट की और बड़ी आसन बैक की हम रखते हैं। प्लेट्स लगेंगे, और उसके बाद ये जो कटिंग में से कपड़ा बचा है, अब इसको मैंने अपने ये जो ऊपर थे ना वेस्ट, उसके हिसाब से अब मैंने इसको 4 दफ़ा यानी कि मैंने इसको कर लिया है। तो और 1.5 इंच पर बंद वाली साइड से इस तरह से निशान लगा के, तो इसको मैंने सीधा कट कर लेना है, जो अब हमारा ऊपर बढ़ाकर इलास्टिक की जगह पर लगेगा। आप आड़ा भी ले सकते हैं और तिरछा ये सीधा भी ले सकते हैं। और अब मैंने आसन की सिलाई लगा ली 1 इंच छोड़ते हुए। दूसरी साइड पर भी आसन की सिलाई लगाई, पीछे वाली साइड पर भी 1 इंच छोड़ते हुए। अभी थोड़ा सा नोट करना है, हम बिल्कुल रेडीमेड ब्रांडेड स्टाइल में इसको स्टिच करने जा रहे हैं। सिंगल सिंगल सिलाइयाँ नहीं चलेंगी। सबसे पहले ऊपर वाल जो ये फ्रंट वाली साइड है ना, ये 1 इंच आसन की सिलाई से छोड़ते हुए हमने आधा आधा इंच पर इस तरह से प्लेट्स लगाने हैं।
मैंने पहले 4 लगा लिए थे, लेकिन फिर बाद में मैंने 3 कर दिए क्योंकि छोटी बच्ची थी, वेस्ट थोड़ी कम हो रही थी। तो आप लोगों ने बड़े का किसी का बनाया तो 4 प्लेट्स लगा लें, छोटी बच्ची का बनाया तो 3 प्लेट्स जो हैं वो इनफ हैं। तो इस तरह से आधे आधे इंच के मार्जिन पर प्लेट्स लगा लेने हैं। उसके बाद ये है जी बैक साइड, इसको खोला मैंने और ये फ्रंट वाला हिस्सा हमारा ट्राउज़र का आगे वाला इसको रखा। ये जो होती है ना नाली की सिलाई, सीम की सिलाई जिसको बोलते हैं, अंदर की जो सिलाई होती है, अब सबसे पहले हमने इनको लगाना है। साइड की सिलाइयाँ अभी नहीं लगानी, पहले ये अंदर जो नाली की सिलाई होती है उसको लगाना है। आधा आधा इंच के मार्जिन पे मैं लगा रही हूँ। सेम यही तरीकाकार बड़ों में भी किया जाता है कि आसन की सिलाई मैंने अपनी सभी वीडियोस में बताया है कि यहाँ से हमने किस तरह से लगानी है कि हमारा ट्राउज़र जो है पांचे से उठे ना पहनते साथ ही, और जो है वो फटे भी ना आसन। और दूसरी साइड पर भी इसी तरह से ही ये मैं आधा आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई चला रही हूँ। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है, नोट करना है। ये मैंने जो अंदर की सिलाई है ना इसको खोल लिया है और फ्रंट वाली साइड की तरफ करते हुए इस कपड़े को, ये नीचे का जो मार्जिन है आगे वाले की तरफ हिस्से की तरफ करते हुए अब इस तरह से सिलाई चलानी है एक एक पैर के फासले पर, क्योंकि ये हम जो है इस पर अच्छी फिनिशिंग मैं देना चाह रही हूँ। दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से कपड़ा जो है वो करना है और ये हमने इस पर आधा इंच के मार्जिन पर एक पैर के मार्जिन पर सिलाई चला लेनी है। अब हमने क्या करना है कि बिल्कुल दोबारा से जो पहले सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई चलानी है। तो ये डबल सिलाई अब हमारी होगी। दूसरी साइड पर भी सेम यही तरीका कार है। अभी बारी आती है ये जो आसन की सिलाइयाँ हैं, अब हमने इनको अटैच करना है। जैसा कि लेडीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है कि नाली की सिलाई लगाने के बाद ये आसन की सिलाई हमने ऐसे इकट्ठी रख के तो लगानी होती है। ये थोड़ी थोड़ी छोड़ी हुई थी ना मैंने, अभी मैंने वो कंप्लीट कर दी है। सिंगल सिलाई लगा रहे हैं तो आप डबल सिलाई लगाएं इस पर। और ये देखें अभी दोबारा फिर से ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना हमारा आसन का, अब मैं ऊपर वाली साइड से वही सिलाई जो मैंने नाली की सिलाइयों पर डबल चलाई हैं यहाँ पर भी इसी तरह से ऐसे ध्यान के साथ कपड़ा खोलते जाना है और इसको जो है वो एक पैर के मार्जिन पर हमने सिलाई चलानी है। जो पहले वाली सिलाई लगी होगी ना आपने, उससे उसके साथ साथ आपने अपना पाँव रखना है मशीन का, और इस तरह से अब हमने सिलाई चलाते जाना है। और बाद में इसको भी हमने फिर से डबल करना है किनारे पर, इसके फिर से हमने पहले वाली सिलाई के ऊपर सिलाई चलानी है, कुछ इस तरह से। अभी मैंने इसको सीधा कर लिया है। अभी बारी आती है ये जो फ्रंट का वाला हिस्सा है ना हमारा ट्राउज़र का, इस पर बेल्ट लगाना है। अभी देख लें कपड़े को मैंने किस तरह से रखा हुआ है। इस कपड़े को हमने बाहर की तरफ फोल्ड करना है। 2 से 3 तरीके हैं इसको लगाने के कि आप इकट्ठा एक ही सिलाई में लगा लें, चाहे इस तरह से 2 सिलाइयाँ लगा लें। उसके बाद अच्छे से प्रेस कर लें। प्रेसिंग के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लें कपड़ा। आधा इंच का मार्जिन या जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उतना चौड़ा ये आपका ऊपर बढ़ा हुआ बेल्ट होना चाहिए। अगर इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो आपने उस हिसाब से अपनी इस कपड़े की चौड़ाई को उतारना है। यानी कि अगर किसी आप बड़े का बना रहे हैं, इलास्टिक चौड़ी लगानी है आपने, 1.5 इंच की लगानी है, मिल जाती है बाज़ार से चौड़ी इलास्टिक भी, तो आपने इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा काटनी। अब पहले वाली सिलाई के ऊपर रखते रखते मैं इसको लगाती जा रही हूँ। यहाँ पर आप साइड पॉकेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि कपड़ा कम था। तो आप चाहें तो साइड पॉकेट्स भी लगा सकते हैं। अभी आती है बैक साइड की बारी। तो बैक साइड पर मैंने सेंटर में 2 प्लेट्स लगाए, उनका रुख अंदर की तरफ रखा। उसके बाद ये मैंने देखें इस तरह से कपड़ा अटैच कर लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर गौर से देखना है। नीचे से सारा ट्राउज़र हमारा स्टिच हुआ है, सिर्फ पांचे की फोल्डिंग बाकी है। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना हमारा, सिलाइयाँ यहाँ से बराबर रखनी है। ये वाली बराबर रख के सिलाइयाँ, इनको ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए।
जो जोड़ है पीछे वाले का और आगे की सिलाई है ये बराबर हो। इस तरह से अब हमने इसको रखना है कि सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ और आगे की तरफ। इस तरह से हमने अपने बेल्ट के इस कपड़े को फोल्ड करना है और 1 इंच पीछे से स्टार्ट करके और इस इलास्टिक को कुछ इस तरह से आपने रखना है जैसा कि अभी मैंने रखा हुआ है। और यहाँ पर चलानी है, डबल ट्रिपल सिलाई चला देनी है इस जगह पर, ताकि इलास्टिक जो है ना वो निकले ना। और ये देखें, अब सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। जब सीधा करेंगे तो ये हमारा गुम में यहाँ पर स्टिच होगा। इस बेल्ट को लगाने का एक और तरीका भी है, वो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट बताऊंगी। अभी फिर से मैंने इसको उल्टा कर लिया। अब दूसरी साइड की तरफ भी सेम वही तरीकाकार जो हमने पहले किया था, इलास्टिक इस तरह से नीचे रखेंगे और ऊपर ये बेल्ट की फोल्डिंग इस तरह से करनी है। और यहाँ पर अब हमने चलानी है सिलाई, डबल सिलाई लगानी है और इसी सिलाई को बिल्कुल सीधा जो है ना वो नीचे तक आपने ले आना है। और साइड का ट्राउज़र क्योंकि हमारा ओपन ही था अभी, तो इसको और ये पूरा अब हमने इसको नीचे तक स्टिच कर देना है। अभी ये जो पीछे की सिलाई है हमारी ये रह गई है। अब इसकी बारी आती है कि इलास्टिक वाला हिस्सा अब हमने कवर करना है। फोल्ड करते जाना है अब हमने कपड़ा और बिल्कुल नीचे वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए बराबर, तो थोड़ा बड़ा टांका करके इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। और कैसी लगी वीडियो, कहीं से कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके तो मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि डबल सिलाई लगनी है पीछे इलास्टिक पर, लेकिन मैं डबल सिलाई यहाँ पर इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि अभी बच्ची को ये पहना कर चेक करना है। मेरे पास नाप नहीं था, मैंने नाप के बगैर ही ये स्टिच किया है। तो अभी बारी आती है इसके पांचे की। तो पांचे की फ़ोल्डिंग के लिए से पहले, पांचे की फ़ोल्डिंग से पहले क्या करना है कि ये जो हमने साइड की सिलाइयाँ लगाई थी ना, इसको हमने आगे की तरफ, आगे वाले हिस्से की तरफ ये जो मार्जिन था इसको करके तो इस पर भी हमने पैर की सिलाई चलानी है। जैसे हमने आसन पे लगाई, नाली की सिलाई पर डबल सिलाइयाँ लगाई, तो यहाँ पर भी सेम वही तरीकाकार है। ऐसे हमने खोलते जाना है और सिलाई लगाते जाना है एक एक पैर के फासले पर और बेल्ट तक लाते हुए वहाँ से ऐसे फिर हमने नीचे की तरफ आ जाना है। और जो पहले सिलाई लगी थी हमारी जो गुम में है उसके ऊपर ऊपर हमने फिर से सिलाई चला के तो सिलाइयाँ हमने डबल कर देनी है। दोनों साइडों पर यही तरीकाकार करना है। फिर पांचे की फ़ोल्डिंग के लिए इस तरह से जितना लेंथ नाप के बाकी का कपड़ा फ़ोल्ड करके ऐसे प्रेसिंग कर देनी है। ये तकरीबन 2-2.5 इंच मैंने किया था फ़ोल्ड। और फिर बाद में ये जो क्रीज़ होगी इस पर हमने कपड़े को यूँ अंदर की तरफ रखना है और आधा इंच दूसरी साइड से फ़ोल्ड करते हुए अंदर की तरफ। तो ये हमने जो है वो एक ही दफ़ा में पूरी अपनी पांजे की फ़ोल्डिंग कर देनी है। इस जगह पर तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है वो सिलाई चलाते जाएं। अभी आप मेरे हाथों को देख लें कि मैं किस तरह से सिलाई चला रही हूँ कि मैंने पहले साथ साथ क्रीज़ पर कपड़ा सेट कर रही हूँ साइड पर और बाद में दूसरी साइड पर बराबर आधा इंच फ़ोल्ड करना है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपको लगे कि आपका ऊपर वाला या नीचे वाला कपड़ा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जो कम हो रहा होगा ना आपका कपड़ा, उसने आपको वो आपने हल्का हल्का खींच लेना है, बस हल्का हल्का बस। अभी यहाँ पर मेरे नीचे वाला जो कपड़ा था ना वो थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा था जैसे 2-3 पॉइंट कम है, तो मैंने, क्योंकि ऊपर वाला जब हम फोल्ड करते हैं ना तो वो खुद ब खुद ही आगे की तरफ आ जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर मैंने नीचे वाला हल्का हल्का खींच के रखा और ऊपर वाला बिल्कुल मैंने ढीला छोड़ा डबल स्टिच करके। तो यहाँ पर निकाल लेना है। अभी यहाँ पर मैं आपको नाप कर बताती हूँ कि जो हमारा ये पूरा बेल्ट और इलास्टिक का जो साइज़ है टोटल, ये तकरीबन 9.5 इंच तक बना है।
अगर आपको लगे कि ये तंग है तो आपने थोड़ा सा उधेड़ना है, सेंटर से इलास्टिक कट करनी है, थोड़ा सा पीस लगाना है, जोड़ना है इलास्टिक का और दोबारा से फिर स्टिच कर देना, तो ये आपकी वेस्ट थोड़ी खुली हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि ये खुला है तो फिर भी आपने यही करना है कि थोड़ी सी इलास्टिक कट करके तो बीच में से निकालनी है, दोबारा बीच में सिलाई लगा देनी है, साइडों से नहीं उधेड़ना आपने। इसी तरह से ब्रांडेड ट्राउज़र जो आप सिले सिलाई लेके आते हैं उनके साथ भी ये काम कर सकते हैं कि अगर आपको वेस्ट तंग हो जाए तो थोड़ा सा उधेड़ें, उधेड़ के जैसे उनका तो बल्कि सारा ही उधेड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर लगी होती है। तो बीच में आप थोड़ा सा पीस लगाएं और अपनी वेस्ट जो है वो खुली या तंग कर लें। और ये अब हमारी इसकी फ़ाइनल लुक है। बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल आप इसमें फ्रंट पर जो है वो इसकी फ़्रंट की जो आसन है वो 9 इंच और बैक की 1.5 इंच एक्स्ट्रा है और इसका पांचा पूरा 10 इंच, 10.25 के 10.5 इतना बनना ये रेडी हो। और ये इसकी टॉप है, सेम वही जो चीज़ आप साइड पर देख रहे हैं। मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ मुकम्मल, और हर साइज़ के लिहाज से मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। अभी इसके काज और बटन रहते हैं बाकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।